इस लेंथ डेज में हम 40 डेज लगातार उपवास करने वाले हैं। हम इस साल परमेश्वर ने क्रूस के विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ये सुनेंगे। ये 40 दिन का जो मैसेज है क्रूस के बारे में हम स्मरण करेंगे। हालेलुया। तो एक क्रूस हमारा जीवन में होने के कारण, या क्रूस मेरे जीवन में होने के कारण, या मेरे जिंदगी में क्रूस ना होने के कारण जो भला और जो नुकसान, उस बात को हम थोड़ा सा परमेश्वर वचन से हम स्मरण करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय है और उसका 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक आपकी पवित्र शास्त्र में जो कुरिन्थी पुस्तक है उसका पहला अध्याय आप निकालिए, पहला अध्याय में, और उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष करे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ पर क्रूस दो बातों को जताता है। क्रूस दो बातों को जताता है। क्रूस को विश्वास करने वाले हैं और क्रूस को ना विश्वास करने वाले हैं। क्रूस को ग्रहण करने वाले और क्रूस को ग्रहण नहीं करने वाले हैं। इन दोनों बातों को खुलकर हमें बताता। हालेलुया बोलो ना। इसका मीनिंग हमें क्या जताता है? जिसने क्रूस को ग्रहण किया है वो सामर्थ्य पाता है, जिसने क्रूस को ग्रहण नहीं किया है, यानी परमेश्वर की कलवारी क्रूस के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है, बाइबल उन्हें देखकर कहता है उनका जो सोल है वो नाश होने वाला है। उनका सोल क्या है? नाश होने वाले। यहाँ पर दो चीज मैं बताता हूँ। एक है परमेश्वर की क्रूस को उठाने वाले हैं, या परमेश्वर की क्रूस को इनकार करने वाले हैं, या परमेश्वर क्रूस को विश्वास करने वाले हैं या अविश्वास करने वाले हैं। इन दोनों का जो फर्क है हम यहाँ पर आज इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। देखिए आज हम देश में हम देखते हैं कलीसिया में है या सड़क में है या टीवी में है या मोबाइल पे है, क्रूस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हर जगह पर प्रचार किया जाता है। आप सड़क में भी देखिए सुसमाचार खड़ा होकर प्रचार करते हैं, कलीसिया में भी देखिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, टीवी में, ऑनलाइन में, मोबाइल में, यूट्यूब में, सभी जगह पर देखिए हर जगह पर परमेश्वर क्रूस के बारे में प्रचार किया जाता है। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन इस क्रूस का वचन को लेकर यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को जो नहीं विश्वास करते हैं, इन्हें फर्क है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है तो उसके जीवन में उद्धार होता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है, यानी जिस व्यक्ति क्रूस को ग्रहण किया है वो, और जो ग्रहण नहीं किया है उनकी जिंदगी में दिखाई देता है। यानी कलीसिया में आने वाला सभीयों क्रूस को उठाया है या क्रूस को विश्वास किया करके हम बोल नहीं सकते हैं। अल्लाह बोलो ना। यानी सोने वाले सब असली में सोता है या नकली में सोता है पता नहीं चलता है। हालेलुया। जो सच्चाई गहरे नींद में है वो उसको जगाने में जल्दी उड़ जाता है, जो जगाने में उसे जल्दी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जो सोने जैसा एक्टिंग करता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार अगर आपके अंदर क्रूस आ गया है, देखिए ये फर्क दिखाई देता है। जिस स्त्री होने दो या जिस पुरुष होने दो, जिस बच्चा होने दो, जिस बड़े होने दो, या पर जवान भी होने दो। लिसन, आप बच्चे नहीं है, जवान हो तुम बच्चे नहीं है, कान खोलकर सुनी है, सभी उपास में है। प्रभु आप आशीषित करे। कोई आपको बच्चा नहीं कहेगा। स्त्रियों को भी देखकर कहता हूँ, पुरुषों को भी कहता हूँ, आप नया नहीं कहेगा, कोई नाराज नहीं कहेगा। यहाँ पर सभी लगभग कई सालों से चर्च में आने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कान खोलकर सुनिए।
क्रूस को अगर आपने उठाया है या ग्रहण किया है या क्रूस को नहीं उठाया नहीं ग्रहण किया है, ये फर्क दिखाई देता है। कलीसिया में आने वाला सभी के अंदर या सभियों ने क्रूस को उठाया करके नहीं बोल सकता है। क्रूस को मैंने कलीसिया में आता हूं इसलिए मैंने क्रूस को उठाया ऐसा बोल नहीं सकता है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्रूस को उठाने वाले के जो जिंदगी है ना अलग तरीका से दिखाई देता है, उनके स्वभाव में, उनकी चाल चलन में और उनके समझ में, उनकी बोली में। जिसके अंदर क्रूस है ना वो उठकर दिखाई देता है, वो अलग से दिखाई देता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। उनको किसी बात को टोकने की गरज नहीं पड़ता है, उनको किसी बात को जताने की गरज नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य जताने से पहले ही उनके अंदर जो क्रूस है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जता देता है। हालेलुया। इसलिए आप देखिए, बच्चे भी होने दो, बड़े भी होने दो, कलीसिया में आकर यहाँ पर बैठने के कारण मैं भला हूं, मैं क्रूस उठाया करके मत बोलो। वो आपके जिंदगी में वो दिखना चाहिए, क्रूस आपके जिंदगी में दिखना चाहिए। क्रूस का जो है क्रिया, क्रूस का जो कार्य है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में रोज ही प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। आपको आशीषित करे। देखिए मैं और एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्रूस जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, वो व्यक्ति के स्वभाव बदल जाता है। जिस तरह देखिए किसी भी कलर पोड़ी, किसी भी पानी में एक कलर पोड़ी डालो या किसी भी कलर का रंग डालिए, उस पानी का जो रंग धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बदलता है। वैसा ही जब क्रूस आपके जीवन में आता है, जब क्रूस आपके जिंदगी में आता है ना, मेरा जो पहले का जो स्वभाव है, गुस्सा, झगड़ा या क्या बोलते हैं जलन या क्या बोलते हैं बड़बड़ करने वाले या जलस या चुगली करने वाले, ये स्वभाव धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। आज भी अगर मैंने क्रूस को उठाकर प्रार्थना भवन में आता हूं, अगर आज भी मेरे अंदर वही स्वभाव है, इसका मतलब आपके अंदर क्रूस नहीं। अपने आप थोड़ा सा जांच लीजिए। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, थोड़ा लक्ष्य दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर क्रूस है तो आपके स्वभाव में एक बदलाव होना चाहिए, जो पहले का और अभी का। यीशु मसीह आने के पहले का मेरा स्वभाव, यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आने का जो स्वभाव है वो दिखने में आता है, वो दिखने में आता। अभी मैं बताना चाहता हूं, सुबह जो नहीं उठ पा रहे हैं, मेरा बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सुबह अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो रात को लेट सोते हैं फालतू में मोबाइल के पीछे पड़कर, जब आप लेट सोकर सुबह नहीं उठ पाते, मैं कहता हूं आपके अंदर क्रूस है ही नहीं, आपके अंदर क्रूस आई नहीं। क्रूस जो है ना आपको बरोबर मार्गदर्शन करता है, क्रूस आपको गलत करने को देगा नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर क्रूस है ना, वो उस व्यक्ति किसी भी फॉल्ट में फंसेगा नहीं। कारण क्रूस एक धार्मिक है, क्रूस एक व्यक्ति को पवित्र बनाता है, क्रूस एक व्यक्ति को सीधा बनाता है, क्रूस एक व्यक्ति को नीतिमान बनाता है, क्रूस एक व्यक्ति को मजबूत बनाता है। बोला बोला। कोई ये ना कहे मैं कमजोर हूं, कोई ये ना कहे मैं वीक हूं, कोई ये ना कहे मेरे से होता नहीं। इसका मतलब है आपके अंदर वचन नहीं है, आपका ध्यान पूरा और के ही है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस स्त्री के अंदर, जिस पुरुष के अंदर क्रूस है या प्रभु की वचन है ना, मैं कहना चाहूंगा उस व्यक्ति के स्वभाव में एक बड़ा बदलावट, एक बड़ा चेंजेस दिखाई देता। बोल हालेलुया, बोलो ना। तो आपको आशीषित करें। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, आप 38 वचन को जल्दी से पढ़िए। मत्ती उसका 10वां अध्याय में हम 38वां वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस को लेकर, ऐसा लिखा है, हाँ, और जो अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। बोला ले बोलो ना। सुनिए इस बातों को। और जो अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। क्रूस को उठाना बड़ी बात नहीं, बाइबल को उठाना बड़ी बात नहीं, बाइबल को उठाकर आना बड़ी बात नहीं, उसकी अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है। बोल हालेलुया, बोलो ना। सभी इधर है, बोल हालेलुया। देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूं, इस बाइबल को कोई भी उठा के लेकर आ सकता है, इस पवित्र शास्त्र को कोई भी उठा के लेकर आ सकता है, कोई भी गंदे पे उठा के लेकर जाता है, छाती पे रख कर लेके आ सकता है। लेकिन इस क्रूस का वचन, इस पवित्र शास्त्र का वचन को अगर मैंने पालन नहीं किया है, मेरा उठाना व्यर्थ है,
मेरा उठाना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रूस है ना, उस व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, उस व्यक्ति के चाल चलन बदलता है, उस व्यक्ति का नियत बदलता है, उस व्यक्ति का सारे कार्य बदलावट होकर वो बदल जाता है। इसीलिए यीशु के पीछे चलने वाले हैं, क्रूस को उठाकर चलने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बाइबल का वचन कहता है जो क्या बोलते हैं, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे, क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। इसका मतलब है क्रूस को उठाकर चलना नहीं, उसका वचन के अनुसार चलना। अगर वचन के अनुसार नहीं चला, आप क्रूस तो उठाया है लेकिन आप उसका योग्य नहीं, अयोग्य रहोगे। बोलो ना। मैंने चर्च में आया है, अब मैंने बाइबल को उठा के लेकर आया है और मैंने तो प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया है 40 दिन प्रार्थना में, मैंने भी 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलावट नहीं हुआ। भैया अपने बाइबल को लेकर आया है और मन में यीशु को नहीं लिया है, अपने हृदय में यीशु को स्वीकार नहीं किया है, अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को, क्रूस को आपने रखा नहीं और उस वचन के अनुसार अपने चला नहीं है। ऊपर दिखने में आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मसीह जीवन में इतना साल हो गया है फिर भी आपके अंदर बदलावट नहीं हुआ, इसका मतलब आपके अंदर क्रूस नहीं है। क्रूस ले लिया है, क्रूस उठा लिया है। मैं कहता हूं इनको देखकर आपका स्वभाव बदलता नहीं। आज इनको देखकर उनको देखकर बदलता है, यीशु को देखकर उनके स्वभाव जैसा क्यों नहीं बदलता है? क्रूस को उठाते हुए हम ये क्रूस के स्वभाव तो हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? दोस्त पड़ोसी सब 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम बैठते हैं, हमारा जान पहचान सब थोड़ा समय हम उसके साथ बात करते हैं। किसके साथ थोड़ा समय बात करते हैं ना, उनके स्वभाव आपके अंदर हावी हो जाता है। लेकिन 24 घंटा याद करने वाला परमेश्वर का वचन के हावी आपके अंदर क्यों नहीं आता है? बोलो ना। 24 घंटा परमेश्वर के वचन को स्मरण करने वाले, परमेश्वर के वचन को याद करने वाले के जो स्वभाव, इस वचन के स्वभाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? लिसन, क्रूस है तो आपके स्वभाव बदलता है, और क्रूस नहीं है तो आप दिखावा करोगे, समय निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, आप उधर का उधर ही रह जाओगे, वो उधर का उधर ही रह जाओगे। अल्लाह बोलो ना। परमेश्वर किसी को आज पकड़वा के नहीं देता है। परमेश्वर किसी को आज पकड़वा के नहीं देता है कि तू वचन पे चलता है या तू वचन पे नहीं चलता है। परमेश्वर किसी को पकड़वा के देकर आपका अपमान करना नहीं चाहता है, मौका देता, अवसर देता है। अत्ता तेरे आइकुन गया, कम से कम अभी तो वचन को सुनकर उसके अनुसार जियो। हालेलुया। आपको आशीष करे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, यानी हम क्रूस को उठाने वाले दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। क्रूस को उठाने वाले दूसरों को दिखाने के लिए, थोड़ा क्रूस को उठाने वाले, आप सुनिए, क्रूस को उठाने वाले आप किसको दिखाना चाहते हैं? कलीसिया में आने वाला किसको दिखाना चाहते हैं? विश्वास त्याग किसी को दिखाना चाहते हैं? थोड़ा कम आवाज है, हालेलुया। मेरी बात समझ लीजिए, क्रूस को उठाकर कलीसिया में आने वाले या प्रार्थना सभा में आने वाले आप किसको दिखाना चाहोगे? आप किसको दिखाना चाहते हैं? यीशु को या किसी मनुष्य को? अगर यीशु को दिखाना चाहते हैं तो आप किसी को बोलने की गरज नहीं है। आपका सोच, आपके विचार में ही परमेश्वर जान लेता है। आप मुंह खोलकर बोलने का कोई गरज नहीं है। आज हम प्रार्थना भवन में आते हैं किसके लिए? किसको दिखाने के लिए? किसको जताने के लिए? मैं प्रभु के बाबा बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, किसको दिखाने के लिए? सब हो रहा है, बाहर का दिखावा, बाहर का से सब हो रहा है, लेकिन अंदर की बदलावट नहीं हो रहा है। जो मुख्य है, जो होना है वो होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। जब भी हम परमेश्वर का योग्य बन सकते हैं। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। इस उपवास का दिन आपका कहीं व्यर्थ ना हो जाए। मैं चाहता हूं इस उपवास का समय आपका जीवन में 100% आशीषित हो जाए। ये उपवास आपके जीवन में 100% आशीष का कारण बने। मैं चाहता हूं इस उपवास के जीवन में आपके परिवार में एक बड़ा बदलाव हो जाए यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो 40 डेज की नहीं,
सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, आज के बाद हमेशा के लिए आपका घर में बदलावट हो जाए, आपके जिंदगी में, आपके कामों में, आपके कमाई में, बच्चों की पढ़ाई में, परिवार के समाधान में, परिवार के शांति में, सभी में एक बड़ा बदलावट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हम चाहते हैं यही है, आपका आस भी यही है, हमारा अंदर, हमारा घर में बदलाव हो जाए, हमारा घर में परिवर्तन हो जाए। आप चाहते हैं, आपके अंदर है, लेकिन कार्य में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्रूस को उठाओ, क्रूस को उठाओ। बाइबल कहता क्रूस को उठा लिया तो नीचे नहीं रखना। क्रूस को उठाने वाले क्रूस को नीचे ना रखे। क्रूस को उठाने, एक बार आपने क्रूस को उठा लिया है, आप उसको पीछे मत हटिए। दो चीजें, ना नीचे रखना है, ना पीछे हटना है। बोल हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताकर हम थोड़ा समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपका आशीष करे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में आप आइए, 16 में, 16वां अध्याय में अब 24 वचन को आप मेरी तरह मेरे पास आइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय है और वचन 24 वचन को खोलिए। तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए, आप कान खोल के सुनिए। पास्टर मेरे को देखकर बोलता है, पास्टर मेरे को देखकर बोलता है, मुझे आपको ही देखकर बोलना है, मुझे बाहर वालों के लिए प्रचार नहीं करना है, मुझे बाहर वालों के लिए प्रचार। चेला, कौन चेला है यहाँ पर? यीशु मसीह के लिए चेला कौन बनना चाहता? सभी चेला है कि नहीं? सब चेला है कि नहीं? परमेश्वर आपसे ही बात करता है, परमेश्वर आप लोगों से ही बोलता है। आप ध्यान दीजिए, पास्टर मेरे को देखकर बोलता है। अगर परमेश्वर बात किया है तो परमेश्वर को बोलकर पास्टर मेरे को देखकर बोलता है। अगर आपके पास वचन नहीं आया, देखो पास्टर क्या वचन क्या पता नहीं, कुछ समझ भी नहीं आया। बोला ले बोलो ना, ऐसा तो ऐसा, वैसा तो ना, ये सब नाटक जिंदगी बंद करो यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आशीष कर। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्या कहते देखिए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। अपना चेला कौन है? अपना चेला कौन है? बोलो, अपना मुंह खोल के बोलो ना, सोने के लिए नहीं। अपना चेला कौन है? बोलो, अपना चेला कौन है? यीशु का चेला आप ही है। आपको देखकर प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कितने लोग चाहते मैं यीशु के पीछे चलो? सभी कुछ चाहते। बोल हालेलुया बोलो ना। पर परमेश्वर सवाल करता, हम जवाब देते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार कर अपने क्रूस को उठाकर और मेरे पीछे बोलो। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर इस उदारता परिपूर्णता कभी होता है? इस उदार हमारा जीवन में परिपूर्णता कभी होगा मालूम है? आप कलीसिया में आया, ये परमेश्वर ने आपको चुना, वो समझ में आया, आप उदार का बॉर्डर पे है, उदार का बॉर्डर पे, यानी उदार परिपूर्ण में पूरा उधार पाया है। वो कभी बताएगा, वो कभी आएगा मालूम है? यहाँ पर क्या कहता है, वो अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए। दो चीज यहाँ पर होना चाहिए, उदार का फुलफिल, उदार परिपूर्ण कभी होता मालूम है? एक है अपने आप को इनकार करना है, अपने आप को क्या करना है? इनकार करना है, और उसके बाद क्रूस को उठाना है। उसके बाद क्या करना है? क्रूस को उठाना। हम क्या करते हैं? क्रूस को उठा के रख देते हैं। अपने आप को जो इनकार करना है, मीनिंग क्या है? मेरा स्वभाव, मेरा जन्म स्वभाव, मेरी माँ बाप से मैंने जो सीखा है, मेरा दोस्त यार से मैंने सीखा है, मेरा मित्रों से मैंने सीखा है, मेरा पड़ोसी से मैंने जो सीखा है, ये सब वैसे के वैसा ही है। लेकिन मैंने क्रूस को उठाकर कलीसिया में आया। बाइबल कहता है, अगर यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहला अपने आप को क्या करना चाहिए? इनकार। इनकार, इनकार मीनिंग क्या है? क्या इनकार करना है? मेरा संसार का स्वभाव, मेरे माँ बाप से मैंने जो सीखा है, मेरे दोस्त यारों से, मेरे पड़ोसी से, मेरे आसपास लोगों से मैंने जो बात सीखा है, इसको इनकार करना है। और क्रूस को उठाकर, आप क्रूस को उठाकर अपनी जिंदगी में रखिए। वो क्रूस आपको सिखाएगा कि नहीं बात है, क्रूस आपको एक विशेष बातें सिखाएगा, क्रूस आपको उत्तम बातें सिखाएगा, क्रूस आपको एक बड़ा शब्द सिखाएगा, क्रूस आपको प्रेम करने को सिखाता है, क्रूस आपको धार्मिक बारे में सिखाता है, क्रूस आपको जिस तरह नीतिमान रहना वो सिखाता है, क्रूस आपको पवित्रता में सिखाता है, क्रूस आपको एक परमेश्वर में एक बलवंत स्त्री और बलवंत पुरुष करके सिखाता। बोल हालेलुया। हम ये सब होना चाहते हैं, ये सब हम होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? मैं अपने आप को अभी तक इनकार नहीं कर पा रहा हूं।
मैं अपने आप का अभी तक क्या नहीं कर पा रहा हूं, इनकार कभी करोगे। जन्म स्वभाव, मेरे माँ बाप का स्वभाव, संसार के स्वभाव, बाइबल कहता है जब तक आप बेटा, मेरी बेटी, जब तक आप इसको इनकार नहीं करोगे तो क्रूस को उठाकर जो कंधे पे लेके उसके पीछे चलना, वो सब नाम के लिए बात है, वो सब नाम के लिए बात है। आज हम सब में, आपको किसी को मैं दोष नहीं देता हूँ, सबके एक आस है, सबके अंदर चाहत है, मैं भी यीशु के पीछे चलूं, मैं भी यीशु के पीछे चलूं, मैं भी यीशु के लिए कुछ करूं। मैं आपको उत्साहित करता हूं, मैं आपको एनकरेज करता हूं। आप परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए आए हैं, आप सही जगह पर आए हैं, आप सही स्थान पर आकर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मन के अंदर जो बदलाव होना है वो क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? मन के अंदर बदलावट क्यों नहीं हो रहा है? बोल हालेलुया। उपवास में मैं बताता हूं बेसिक एक उद्धार है। इस क्रूस को लेकर हम रोज एक एक वचन को स्मरण करेंगे। क्रूस को उठा लिया है, फर्स्ट एक बेस मतलब, पहला बेस मतलब उद्धार है। और एक उदारी पूर्णता, परिपूर्णता नहीं। हम जो भी कुछ भी काम करेंगे सब गलत काम करेगा। कितने लोग समझ में आता है? अगर उदार हमारा जीवन में फुलफिल नहीं है, मेरा अंदर जो उदार है वो पूर्ण रीति से नहीं है, मैं अधूरा उदार पाया। इसका मीनिंग क्या है? मैंने इनसे कुछ अधूरा सुना है। सिस्टर ने कुछ बोली फोन में, आधा समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया। मैं इनको जाकर और कुछ बोला, और कुछ बोला, और कुछ बोला, वो जाकर और कुछ बोला, और कुछ बोला, और कुछ बोला। इसका मीनिंग इन्होंने जो बोला है अगेन में वो नहीं है। इन्होंने मुझे बोला वो मैंने अधूरा सुना है, मैंने अपनी तरफ से और मिर्च मसाला लगाकर मैंने सुना है। ये जो बात फैलता है ये सही है क्या? ये सही है? हमारा जिंदगी का उद्धार भी आज वैसा ही है। परमेश्वर के वचन को मैं सुनकर, प्रभु के वचन को मैं सुनकर, मैं प्रॉपर उस वचन के अनुसार मैं नहीं बदलता हूं। सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं उस वचन के अनुसार पूरी रीति से नहीं चलता हूं, और वो छोड़कर ये सगा विश्वासी क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, वो अपना समझ के बारे में बोलेंगे, या अपना समझ के बारे में बोलेंगे। यहोवा का सिद्ध, यहोवा की योजना, यहोवा का इच्छा वो साइड में गया है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, और मेरा जो समझ है वही आगे करके हाँ यही राइट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्रूस आपको बरोबर मार्गदर्शन करता है। बेसिक पहला, अगर मैंने क्रूस को उठाना है तो पहला मेरे अंदर उद्धार होना बहुत, क्रूस आपको उद्धार को परिपूर्णता करने के लिए सिखाता है। क्रूस आ जाएगा ना, आप गलत करने को देखा नहीं। क्रूस अंदर आता है ना, आप गलत शब्द बोलने को देगा नहीं। क्रूस आपके मन में आ गया है ना, मैं कहता हूं आप परमेश्वर के मार्ग से हट नहीं सकता है। क्रूस आपके अंदर आ गया ना, आपके अंदर अग्नि उमड़ते रहेगा। आपको मैं कहना चाहूंगा, कोई भी आपको क्या बोलते हैं गुमराह करने के लिए आने दो, आप किसी के बात में नहीं आओगे, कारण ये क्रूस आपको बोलेगा नहीं ये सही है गलत है। हालेलुया। क्रूस होना बहुत जरूरी है। प्रभु आप आशीष करें। देखिए, मैं आपको कुछ बात में बताना चाहता हूं। अपने आप को इनकार किया जैसा हम प्रकट करते हैं, दिखावा। मैं अपने आप को इनकार कर दिया है, मैंने संसार के लालच को मैंने छोड़ दिया है, ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में छोड़ा नहीं। समझ में आया? मैंने संसार को इनकार कर दिया है। मैंने परमेश्वर के पीछे जाने के कारण मैंने संसार को पूरी रीति से इनकार कर दिया है। संसार को मैंने पूरी रीति से छोड़ दिया है। ऊपर से कहते हैं, लेकिन मन में नहीं है। मन में छोड़ दिया करके बोलते हैं, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। हमने क्या नहीं किया है? छोड़ा नहीं। बोल हालेलुया, बोलो ना। कुछ ऐसा है मैं छोड़ा नहीं, कुछ ऐसा है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं प्रार्थना भवन में जाता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं दान दसवां सब दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन को सुनता हूं, मैं प्रभु का आराधना करता हूं, ये सब मैं करता हूं, फिर भी मैं अपने आप को इनकार नहीं कर पा रहा हूं। बहुत लोग लड़ रहे हैं, इसको स्पिरिचुअली लड़ाई बोलते हैं।
इसको आत्मिक लड़ाई है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप संसार को इनकार करके परमेश्वर का वचन में आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसार का जो लालच है ना, आपको आगे बढ़ने को दे ही नहीं रहा है। आपको आगे बढ़ने को कोशिश तो आपको है, आप कोशिश कर रहे हैं मैं और पवित्र जिंदगी जियो, मैं और सच्चा जिंदगी जियो, और मैं प्रभु के निकट आऊं, मैं और परमेश्वर के सम्मुख में कुछ समय बिताऊं। आपके अंदर केवल चाहत है, आपके अंदर केवल चाहत है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। इनकार करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को इस संसार के लालच से इनकार करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है, आज नहीं हो पा रहा है, आज नहीं हो पा रहा है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, अब उदाहरण बताता हूं। अगर हमारे हाथ में हमने 5 किलो का कुछ चावल या 5 किलो का गेहूं या 5 किलो कुछ भी उठा लिया है, पहला उठाने में 5 किलो बहुत आसान रहेगा। पहला हाथ में उठाना 5 किलो हमारे लिए बहुत आसान होगा। कुछ दूर चल के जाने के बाद, कुछ समय चल के जाने के बाद, कुछ समय हम चल के आगे जाने के बाद हमारा आज का जो 5 किलो वजन पहला आसान था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बारीक बढ़ जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, बारीक बढ़ जाता है। समझ में आता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप संसार को इनकार नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को यानी संसार में इनकार नहीं कर पाते हैं, संसार का लालच का भी इनकार नहीं कर पाते हैं, मैं कहता हूं शुरुआत में आप कलीसिया को और आत्मिकता को, वचनों को और संसार को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। एक समय के बाद या तो आप परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा या तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार को तो आप छोड़ोगे नहीं, संसार तो आपको पकड़ के रखा है। आखिरी में आप आओगे प्रार्थना में, आपका मन यहां नहीं रहेगा। यहां पर आए हुए सभी का मन इधर है क्या? नहीं है। अल्ले बोलो ना, आपका शरीर इधर है, आपका शरीर इधर है, आपका मन इधर नहीं है, आपका मन इधर नहीं है। आप इधर आने के कारण मैं प्रभु में है क्या? नहीं नहीं, वो मुझे पकाओ मत। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। अगर आपका मन इधर है ना, आपका मन इधर है ना, आपकी आत्मा भी इधर ही रहेगा। कुछ का शरीर इधर है और मन कटक रहा है, इधर उधर, इसको जवाब देना, उसको जवाब देना, इधर क्या बोला उधर क्या बोला, वो सब गाड़ी में चलता दिमाग में। हालेलुया। चर्च में न जाएगा तो पास फोन करके पूछेगा, ये सिस्टर जाएगी, वो सिस्टर जाएगी, ये लोग सब जाएगा, मैं नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, कल पूछेगा। इसके लिए इनको खुश करने के लिए मैं भी आता हूँ। ये भाई जाएगा, ये भाई जाएगा, ये नहीं आएगा तो पास मेरे को भी पूछेगा। चलो इनको खुश करने के लिए चलो मैं आज भी मैं एक हाजिर लगा कर आता हूँ। इसको उद्धार नहीं बोला सकता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। भैया वो उदाहरण दिखने में आता है। हालेलुया। आप कितना भी पर्दा डालो, वो पर्दा नहीं डाल सकता है। उदार को आप पर्दा नहीं डाल सकता है। संसार के लालच के ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकता है। एक बार दिखने में आता है, आते कि नहीं आता है, दिखने में आता कि नहीं आता है। इसलिए मैं आपको सावधान कराता हूँ, मैं आपको सावधान कराता हूँ। क्रूस अंदर आ गया है, सारे चीज को इनकार करो, सारे चीज को इनकार करो। हालेलुया। पहला इस पृथ्वी को क्या बोलते हैं? इनकार करने जैसा दिखाते हैं, इनकार करने जैसा दिखाते हैं पहला। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? इनकार नहीं कर पाते हैं। इस संसार की अभिलाषा को मैं छोड़ नहीं पा रहा। कोशिश ही थे बट मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं उठता हूं, 4 दिन टिकता हूं, 5वें दिन गिर जाता हूं। उड़ता हूं, ये अभी ये गलती नहीं करना सोचता हूं, ये बात नहीं बोलना है, अभी इस तरह कार्य नहीं करना सोचता हूं, 4 दिन में स्थिर रहता हूं, 5वें दिन उसमें गिर जाता है। मेरी बात आपको समझ में आया? यही संसार की अभिलाषा, संसार आपको बहुत ताकत से पकड़ कर रखा है। इसलिए उपवास हम कर रहे हैं, ये सब तोड़ धाड़ कर प्रभु के वचन में आगे जाने के लिए। हालेलुया। ये सब चीज में छोड़ छाड़ कर प्रभु में और प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको मुझे एक मौका दिया है। इसका फायदा उठा लीजिए, इसका पूरी रीति से फायदा उठा लीजिए। इस उपवास प्रार्थना में भी आकर आप यहाँ वहां देखकर आगे ऊपर नहीं देखोगे, ये सिस्टर क्या, ये सिस्टर क्या, ये भाई क्या, ये भाई क्या, आगे कौन है पीछे कौन। आज भी आप इधर ही देखते रहोगे ना, आप कर भी उपवास करके भी कोई मतलब नहीं है। क्रूस आपके अंदर बरोबर जाना चाहिए।
सीधा वचन को सुनना है, मुझे सीधा यहोवा को देखना, हम उसके लिए यहाँ पर आते हैं। मेरे अंदर क्रूस आना चाहिए, मेरे अंदर क्रूस आना चाहिए, मेरे अंदर क्रूस आना चाहिए। आपके अंदर क्रूस आते आते ना आपके बच्चों के जीवन में बदलाव होगा। आपके अंदर क्रूस आते आते आपके घर में एक बदलाव होगा। आपके अंदर क्रूस आते आते आपकी कमाई में एक बदलाव होगा। आपके चेहरे में एक बदलाव होगा। लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया, आपके चेहरे में बहुत अच्छा दिखाई देता है, आप पहले जैसा नहीं है, अब बहुत अच्छा है। लोग आपको गवाही देंगे। आप अपनी गवाही को बोलने का गरज नहीं है, मेरा समस्या ये छूट गया, मेरा ये समस्या छूट गया, उपवास प्रार्थना के बाद मैं बहुत अच्छा हो गया, आपको बोलने की गरज नहीं है। लोग आपके बारे में बोलेंगे। ले बोलो ना, पास्टर नहीं बोलता है, खुश रहो, गलत बात को फैलाता, अच्छे बात कोई बोलता नहीं है। ले बोलो ना, गलत बात को बहुत तेज फैलती है, ऐसी है वैसी है, लेकिन आप जो अच्छा हो गए ना वो नहीं बोलेगा है? तो क्या, हाँ ठीक है ना, हम भी ठीक है ना। ले बोलो ना, लोगों को जलन आता है, आप बढ़ने के कारण, आपके घर अच्छा सा होने के कारण लोगों को जलन आता, आप उसको ध्यान में दीजिए, क्रूस को उठाकर आगे जाइए। मैं चाहता हूँ इन दिन में परमेश्वर आपके घर में एक बड़ा चेंजेस को लेकर आए, आपके बच्चों में एक चेंजेस को लेकर आए, आपके घर में एक समाधान आवे यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ आपके घर में क्रूस बात करे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर क्रूस प्रशंसा होने दो, आपके जीवन में परमेश्वर क्रूस प्रशंसा होने दो। आपके ऊपर प्रशंसा होगा तो आपके घर में भी परमेश्वर वचन, परमेश्वर क्रूस प्रशंसा रहेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर क्रूस अगर आपके ऊपर प्रशंसा रहेगा, परमेश्वर का क्रूस आपके घर में प्रशंसा रहेगा ना, मैं कहता हूं आपका घर यहीं पर एक स्वर्ग बन जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। घर में समाधान, अब घर में शांति, अब घर में उन्नति, अब लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। पहले मैंने कहा क्रूस को मैंने उठा लिया है, लेकिन संसार को इनकार के जैसा दिखावा करते हैं, लेकिन इनकार नहीं किया है। पहले सेकंड बात हमने सुना है कि क्रूस को मैंने उठा लिया है, संसार को मैं इनकार नहीं कर पाता हूं, यानी अभिलाषा को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। कोशिश ही थे लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। प्रेज गॉड। 40 दिन उपवास है, इस 40 दिन में छूट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इस 40 दिन में मैं कहता हूं, मैं बीड़ी पीता हूं, मैं तंबाकू खाता हूं, मैं दारू पीता हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, चैलेंज करता हूं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और एक शब्द के अगर आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं ना, मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे लिए दया कर आपको छोड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। मस्ती सब छूट जाएगा यीशु के नाम से, जो दांत गसता है सब छूट जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया को पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया को क्या बनना चाहता है? ये कलीसिया नहीं, इस कलीसिया को परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं। देखिए और एक बात मैं बताता हूं, हम कोशिश करते हैं क्रूस को लेकर संसार को इनकार करने के लिए। आपका कोशिश है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अगर आप सच्चाई से, मैं संसार को इनकार कर संसार का अभिलाषा को छोड़कर मैं क्रूस को उठाकर मैं आगे जाना चाहता हूं, सच्चाई से। अगर आपके मन में आप छोड़ नहीं पा रहे हो, सेकंड बात है, आप त्याग नहीं पा रहे हो, थर्ड बात है, वो सब छोड़ दो। अगर आपके अंदर कमी ये विचार तो है, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं, संसार की अभिलाषा को मैं छोड़ना चाहता हूं, संसार की लालच को मैं छोड़ना, अगर इतना तो इच्छा अगर आपके अंदर रहेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं इस 40 डेज में वो सब छूट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पहला आपके अंदर एक चाहत होना बहुत जरूरी है। पहले आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए, मेरे अंदर क्रूस हो गए, मेरे अंदर। मैं स्त्रियों और पुरुषों को कहता हूं, जब तक आपके अंदर क्रूस नहीं आएगा, आप अपने बच्चों के लिए ज्यादा दबाव मत करो। जब हम ही अर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा क्या अर्पण करेगा? पहला अर्पण माँ बाप का होना चाहिए। पहला अर्पण किसका होना चाहिए? समझदार बच्चे की माँ बाप है।
समझदार बच्चे की माँ बाप है, माँ बाप समझदार है तो पहला अर्पण माँ बाप होना चाहिए। 40 दिन के अंदर मैं कहना चाहूंगा दारू, तंबाकू, चुटकारा, जो भी खाता है गंदगी, ये सब छोड़ देना चाहिए यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं विश्वास करता हूं छोड़ने के लिए मन, अगर आप इतना सा भी इच्छा रखेगा ना, वो छोड़ जाएगा। आप खुद तो छोड़ना ही नहीं चाहता है, यीशु भी आएगा तो नहीं छोड़ोगे। कितना समझ में आता है? कितना समझ में आता? अगर आपका मन में इतना सा मैं छोड़ना चाहता हूं, बस कितना, परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? आपका विश्वास राय का दाने के बरोबर रहेगा ना, पहाड़ हट जा पड़ेगा तो हट जाएगा। यस सर नो? हाय है ना? बोलो शरीर में बोलो हाय है ना, बोलो मुंह खोल के बोलो हाय है ना। पहाड़ हटने के लिए कितना सा विश्वास चाहिए? बोलो इतना सा विश्वास चाहिए, इतना सा राय के दाने के बराबर। इतना बड़ा पहाड़ ही हट जाएगा, इतना सा मर्सरी, तंबाकू, दारू क्यों नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम से? हालेलुया। गालियां बकना, झगड़ा करना, बहुत लोग घर में गाली, बहुत घर में झगड़ा, बहुत लोग घर में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, ये सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से दूर होना है कि नहीं होना है? होना है कि नहीं होना है? आपके अंदर क्रूस होना चाहिए, आपके अंदर क्रूस होना चाहिए। कल बाइबल उठाने वाले सब नीतिमान नहीं है, बाइबल उठाने वाले सब क्रूस को लेके नहीं जाता है। अल्लाह बोलो ना। ये क्रूस आपके मन में है या नहीं है, पास्टर नहीं बता सकता है, परमेश्वर बताता है। बोल अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। आपके अंदर आप क्रूस को लेके जा रहे हैं, संसार को त्यागने के लिए आपकी कमी कोशिश है। अगर इतना सा भी विचार देगा ना, परमेश्वर आपको 100% आशीष देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्रूस भीतर आ जाती है, संसार अभिलाषा बाहर निकल जाता है। क्रूस क्या होना चाहिए? बोलो क्रूस किधर आना चाहिए? बोलो क्रूस किधर आना चाहिए? भीतर। क्रूस अंदर आ जाता है ना, मैं चैलेंज करता हूं, संसार अपने आप बाहर जाएगा, संसार का लालच अपने आप बाहर जाएगा। बोलो अल्लाह बोलो ना। इस तरह डेली हम एक वचन स्मरण करें क्रूस के बारे में। आज आपने जो वचन सुना है, आज रात्रि आप इसी वचनों को लेकर प्रेयर करना है। आज जो टॉपिक में आपने वचन सुना है, इसी प्रकार आज ही प्रेयर करना है, कल सुबह भी यही प्रेयर करना है, कल शाम तक यही प्रार्थना करना है कि मुझे उद्धार परिपूर्णता से होना चाहिए, मुझे उद्धार परिपूर्ण उद्धार चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। छोटा मोटा उद्धार नहीं, मेरे अंदर ये क्रूस आना चाहिए, प्रभु का वचन आना चाहिए, संसार का अभिलाषा मुझ में से बाहर जाना चाहिए। रोज एक बातों से जीत कर बाहर आएंगे ना, 40 डेज में 40 बातों से आप बचकर बाहर आ सकते हैं। बोला ले बोलो ना। बहुत सारा आशीषित मिलेगा आपको, बहुत सारा आशीषित मिलेगा। पहला क्रूस अंदर आता है तो आपको उद्धार होता है। क्या होता है? बोलो क्या होता है? उद्धार होता है। मैं विश्वास करता हूं आपके अंदर क्रूस आ गया। क्रूस आते ही मन में बड़ा समाधान होता है। अंडा में आधा अंडा पानी रखो, वो नाचते रहता है। वो कैसे रहता है? नाचते रहता है। जब उस अंडा में पानी भर दीजिए, अब शांत, वो पानी शांति से रहता है, वो हिलता डोलता नहीं है। वो हिलता डोलता अंडा भी नहीं लेगा, अंडा को उठा के लेके जाना आपको भी नहीं हिलाएगा, लेकिन आधा बाल्टी लेके जाके सिर पर लग के लेके जाओगे ना, वो भी नीचे गिरेगा और आपको भी सही ढंग से जाने नहीं देगा, आपको भी गिराएगा। बराबर है कि नहीं? जब अंडा में, जो नाला में, जो भी क्या बोलते हैं, बाल्टी में पानी भरा रहेगा ना, वो भी शांति से रहेगा, हम भी समाधान के साथ जा सकते हैं। परिपूर्णता यानी उद्धार इसी प्रकार है। क्रूस आ जाता है आपके अंदर का जो उद्धार है वो परिपूर्णता हो जाता है। उद्धार परिपूर्ण होता है ना, वो इस इंसान शांति से रहता है। अब अच्छा समझ लीजिए, उद्धार अगर आपके अंदर परिपूर्णता हो गया ना, आप शांति से रहोगे, आपका मुंह चाऊ 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 नहीं रहेगा। बड़ मुझे ये आता, शांत। उद्धार की परिपूर्णता लेवल यही है। उद्धार का परिपूर्णता लेवल पूछने से पहले कोई जवाब नहीं देगा, सवाल पूछने से पहले कोई जवाब नहीं, फोन करने से पहले सब कुंडली बता देता है। क्यों, काहे को फोन किया वो भी नहीं मालूम,
हेलो फोन आया और पूरा कुंडली बता देता है। कारण उधार नहीं है हमारे अंदर। क्या नहीं है? उधार होना बहुत, उधार होना बहुत। उधार कभी होता है जब क्रूस अंदर आता है। जब क्रूस अंदर आता है तो उधार परिपूर्णता होता है। अगले बोलो ना, उधार परिपूर्ण होता है, इंसान शांत रहता है। दो प्रकार की शांत रहने का बात होती है, ये कि चतुराई में शांत रहना है, ये कि आत्मा में शांत रहना। मैं चतुराई के बारे में प्रचार नहीं करता हूँ, मैं आत्मा के बारे में बोलता हूँ। बोलो ना, आत्मा में कैसा रहना चाहिए? चतुराई अलग बात है, ये चतुराई अलग बात है, चतुराई की बात नहीं। शांत आत्मा में आपको शांत रहना चाहिए, तो ये आपकी उधार जो है परिपूर्णता होगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ उपास करके आए हुए आपके अंदर एक उद्धार जो है परिपूर्ण रीति से काम करने के लिए मैं आपको आशीषित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़ा हो जाते हैं, कुछ समय हम